मैं हूं दिनेश सहनी आज़ाद गांधी। आज मैं गांव में ही हूं और यहाँ पे ज़मीनी विवाद कुछ ज़्यादा है और इसी पे चर्चा करूँगा और साथ में बताऊँगा कि इसमें यहाँ पे जनप्रतिनिधि का क्या रोल है, जो पंचायत प्रतिनिधि है वो क्या कर रहे हैं, इन सब पर चर्चा करूँगा। थोड़ा सा मैं इस गांव के बारे में जो है सो आपको बताता हूँ। इस गांव का नाम बल्हापुरा नानकार है, जो मुजफ्फरपुर ज़िले के गायघाट थाना बेनीबाद ओपी के लदौर पंचायत के अंतर्गत आता है। इस गांव की आबादी लगभग 3000 के आसपास है। 2 वार्ड है, 9 एवं 10। दोनों वार्ड मिलाकर लगभग 1400 वोटर है। यह गांव मुजफ्फरपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व और दरभंगा से 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह गांव तीनों तरफ बागमती नदी के किनारे हैं। पूर्व से दरभंगा जिला शुरू हो जाता है। बेनीबाद NH57 से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण है। यहाँ 2 मिडिल स्कूल, 1 हाई स्कूल है, 2 प्राइवेट स्कूल, 2 कॉमन सर्विस सेंटर और 1 हनुमान मंदिर है और 1 राम जानकी मंदिर है। और यहाँ 2 आंगनवाड़ी केंद्र भी है। इस गांव के बारे में फेसबुक पर आप देख सकते हैं, पूरा नानकार बल्हा के नाम से फेसबुक पेज है। उस पर आप यहाँ की गतिविधि भी देख सकते हैं, जिसे शिवनाथ प्रसाद सिंह चलाते हैं। वर्ष 2011 में दीपक कुमार झा मुखिया बने। गांव में बैंड बाजा बजा, गांव के सभी लोग खुश हुए। और आपको बताते चले, आरती देवी पंचायत समिति सदस्य के रूप में जीती थी 2011 में ही। उसके बाद से यह गांव सत्ता का केंद्र बन गया। 2015 में जब महेश्वर प्रसाद यादव विधायक बने तो यहाँ उनकी मौजूदगी में जश्न जैसा माहौल मनाया गया। कहा जाता है कि जहां सत्ता का केंद्र होता है वहां कुछ अशांति होती ही है। 2016 में दीपक झा की मां मुखिया बनी और कंचन कुमारी सरपंच बनी। 2021 में सविता कुमारी मुखिया व कंचन कुमारी पुनः सरपंच बनी। मुखिया पद के प्रतिनिधित्व सविता कुमारी के भैंसुर रंजीत कुमार सिंह कर रहे हैं और सरपंच प्रतिनिधि के रूप में ओंकार प्रसाद सिंह पंचायत को देख रहे हैं। पहले कंचन कुमारी के पति प्रणव कुमार गुड्डू सरपंच प्रतिनिधि हुआ करते थे। उनका खुद का ज़मीनी पकड़ था, परंतु उनके भाई ओंकार प्रसाद सिंह के पास उतना ज़मीनी पकड़ नहीं है। कारण यह भी है कि वे सप्ताह में 1 या 2 ही दिन समय दे पाते हैं। सरपंच प्रतिनिधि और मुखिया प्रतिनिधि दोनों प्रॉपर्टी डीलर हैं। एक का डेरा मुजफ्फरपुर शहर में है और दूसरे दरभंगा से आते हैं। मुखिया प्रतिनिधि व पंचायत समिति सदस्य में सामंजस्य आजकल नहीं रहता है। मुखिया बनने के बाद सविता कुमारी के द्वारा अंचलाधिकारी के यहाँ आवेदन पड़ा कि पूर्व मुखिया दीपक कुमार झा सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। चूँकि रंजीत सिंह का कहना था कि दीपक झा मुझे परेशान कर रहा है और काम नहीं करने दे रहा है। दीपक झा को वह सरकारी ज़मीन खाली करवाने की 3 तारीख आया और खाली ज़मीन नहीं हो पाया। जब भी पता लगता था कि ज़मीन खाली करवाने पुलिस प्रशासन आने वाला है, दीपक झा अपने लोगों को जुटाने में लग जाता था। अब तो यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। पूरा नानकार हाई स्कूल के पास मदन सहनी का परिवार वर्षों से रह रहा है। उक्त ज़मीन हरिवल्लभ लाल कर्ण के नाम से बंदोबस्ती था और हर साल रसीद भी कटता था। हरिवल्लभ लाल कर्ण ने वह ज़मीन स्कूल में दान कर दिया। उसके बाद मुखिया के द्वारा स्कूल बाउंड्री का काम शुरू हुआ तो मदन सहनी की पत्नी से अमित मंडल ने हरिवल्लभ लाल कर्ण, शंकर लाल कर्ण, रंजीत सिंह वगैरह के खिलाफ थाने में आवेदन दिलवाया।
मुखिया विरोधी टीम के लिए यह विजय की बात हुई, चूँकि बाउंड्री का काम रुक गया। ताज़ा मामला ज़मीन विवाद में ओंकार सिंह बनाम मनोरंजन मंडल का है। पिछले 24/5/2023 को ओंकार सिंह द्वारा पुलिस और अंचलाधिकारी को बुलवाकर मनोरंजन मंडल को बोला गया कि ज़मीन खाली करो। इस पर लोग भड़क गए। जनता के बीच विरोध देखकर पुलिस वापस हुई, परंतु धारा 144 लगाने के लिए एसडीओ को सिफारिश किया गया और अब उस ज़मीन पर धारा 144 लगा हुआ है। दोनों पक्ष में मारपीट की बात भी सुनने को आया है। ओंकार सिंह का कहना है कि अमीन रखकर नापी हुई मनोरंजन मंडल वाला ज़मीन मेरे हिस्से में आया। वे एक कागज़ भी दिखाए जिसमें अमीन और ओंकार प्रसाद सिंह के कुछ फरीक के हस्ताक्षर हैं। मनोरंजन मंडल का कहना हुआ 7 साल पहले मैंने ओंकार सिंह के फरीक शशि कुमार सिंह से ज़मीन लिया, जिसका दाखिल खारिज हुआ, रसीद कटता है। पहले से बंटवारा हो चुका था। वर्षों से शशि कुमार सिंह का कब्जा था। जब मैं ज़मीन लिया तो उस समय ओंकार सिंह कहाँ था। ओंकार सिंह के फरीक रविंदर साहब से बात हुई तो उन्होंने भी मनोरंजन मंडल के पक्ष में बयान दिए। मुखिया प्रतिनिधि रंजीत सिंह व सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य कुमार सन्नी भी मनोरंजन मंडल के पक्ष में खड़े हैं। आदित्य कुमार सन्नी का कहना है कि प्रशासन सरकारी ज़मीन खाली क्यों नहीं करवाती। ये इशारा दीपक झा के बारे में हो सकता है। इस मामले में माले नेता जितेंद्र यादव से मेरी बातचीत हुई। उनका कहना है कि मामला ओंकार जी के फरीक से है। मैंने उनको समझाया कि आप मनोरंजन मंडल से नहीं उलझे। मैंने ओंकार जी व उनके फरीक को बैठाकर सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग बैठे ही नहीं। ओंकार सिंह के फरीक का कहना है कि ओंकार सिंह मारपीट गाली गलौज पर आ जाता है। वह बैठकर बात करने के लायक नहीं है। मनोरंजन मंडल को उसके बदले में दूसरी ज़मीन नहीं चाहिए। वहीं ओंकार सिंह को भी वही ज़मीन चाहिए, चाहे लड़ाई 100 साल चले। दोनों अपनी बात पर फिलहाल अडिग है। ओंकार सिंह आज के समय में सबसे ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं। लोगों का कहना है उन्हें पैसे का घमंड हो गया है, पैसे के दम पर कुछ भी करने को तैयार है। उनके इस हालात के पीछे 2 लोगों का नाम आ रहा है, एक आरटीआई कार्यकर्ता और एक पूर्व मुखिया। दोनों से इनके संबंध अच्छे हैं। आपको बताते चले, पूर्व में ओंकार सिंह का लोगों में छवि अच्छा था। प्राय किसी भी की भी बेटी की शादी गांव में हो, वे ज़रूर पूछते कि मेरी ज़रूरत हो तो बताना। कोई भी गरीब परिवार के लोग अपनी बेटी की शादी में मदद मांगने जाते तो पैसे से मदद करते रहे हैं। शायद यही वजह रही होगी 2021 में गांव वालों ने इनको सरपंच चुनाव में साथ दिया। आज यही लोग विरोधी हो गए हैं। पूर्व वार्ड सदस्य दीपक कुमार मंडल व वार्ड सदस्य परशुराम कुमार ने क्या कहा है, उसको सुनिए। 7 साल पहले जमीन लिए अशोक कुमार सिन्हा से, अब जाकर विवाद कर रहा है। डेली 10 गो गुंडा को भेज रहा है, दमंगी करके मारपीट कर रहा है। कौन भेज रहा है? ओंकार प्रसाद सिंह। आपसे क्या दुश्मनी उनको? हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, उसको देहात से दुश्मनी है। दुश्मनी हमसे कर रहा है। घर में आकर रुकावट कर रहा है। 10 को भेजता है दिन में रात में झंझट करने के लिए। बोलिए। बोले यहाँ ये जो मनोरंजन मंडल जी हैं और एक मुन्ना मंडल है, ये दोनों बहुत दिन से कम 10 साल पहले जमीन लिए और आज उस जमीन पे अगर कुछ करने जा रहे थे तो यहाँ विवाद हो रहा है और विवाद के साथ मारपीट किया जाता है। इतना अत्याचार कर रहा है लोग जिसका कोई जवाब नहीं है। अब इसमें हम क्या कहें। विशेष कोई भी आदमी आके पूरा गांव जानता है कि ये 10 साल पहले जमीन लिया और तब भी आज इतना विवाद कर रहा है लोग। सब क्या कहें इसमें।
कौन कौन लोग विवाद कर रहे हैं? विवाद जो जमीन वाले के मतलब पट्टीदार हैं वही लोग सब विवाद कर रहे हैं जमीन के बारे में। अब उनको आपस में अपना समझना चाहिए था। तो अब जमीन तो यहाँ ये लोग खरीद लिए हैं, जहाँ जो इनका कब्जा हुआ था, जो पोजीशन मिला था उस पोजीशन पे घर बना रहे हैं, फिर भी विवाद हो रहा है। इस पे तो न्याय होना बहुत जरूरी है, न्याय तो चाहिए। तो ये तक अभी तक की खबर। आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। जय हिंद।